मैं बोल रहा हूँ, वो बजा रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या बात है साहब, वाह। और कितना डिसिप्लिन उसमें चाहिए, मतलब पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए कि वो क्या हो रहा है, सारा कुछ सारे में इन्वॉल्वमेंट चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि जैसे एक बंदे को कहीं से पकड़ के ले आए कि उसको 25 इफेक्ट रिकॉर्ड करो भाई, इसमें थोड़ा सा कुछ सस्पेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बजाते जाओ, एक बार में सारे रिकॉर्ड करके कहीं कहीं चिपका दिए। तो इन्हीं सब चीज़ों में मन मेरा खट्टा कर दिया। जी जी, इन्हीं सब चीज़ों से जिसको हम लोग पसंद नहीं करते। सही कह रहे हैं आप। कितने घंटे लगते हैं एक नाटक प्रोड्यूस करने में? भाई 1 घंटे का नाटक 4 दिन प्रोड्यूस करते हैं। जी 4 दिन, दो रिहर्सल डेली। 2 रिहर्सल? 2 रिहर्सल डेली, सब जाकर वो 14 दिन रिकॉर्ड करने लायक होता है। अच्छा। रिकॉर्डिंग से पहले 1 रिहर्सल, सब रिकॉर्ड। ओहो हो। आधे घंटे का 3 दिन। और नाटक करने वाले तो जो 2 वाले, जो यूनिवर्सिटी में बहुत से नाटक, बहुत सारे मेरे वहाँ आए, बहुत सारे। हाँ, वो सब 15 मिनट वाले 2 दिन। 1 दिन रिहर्सल नहीं और 1 दिन रिकॉर्डिंग। अच्छा, पैसे कितने मिलते थे आर्टिस्टों को, इतनी सारी रिहर्सलें कर रहे हैं? अब पैसे की बात ना करो, पैसे के मामले में हम लोग बहुत भिखारी, जी एकदम भिखारी। कुछ जी। 80 रुपये कोई नौकरी शुरू की। जी जी, नहीं जो आप बाहर के आर्टिस्टों को बुलवा रहे थे, इतनी सारी रिहर्सल करवा रहे थे, वो कितने पैसे? अरे भाई 15 रुपये एक नाटक का। जी। 15, 20, 25 ये शुरू का रेट था। तो कितनी जमाने में 15 रुपये की वैल्यू कितनी होती थी, यही मैं पूछ रहा था कि काफी वैल्यू होती है। क्योंकि आजकल क्या होता है कि आजकल अगर बोलें कि भाई नाटक रिकॉर्ड करना है आइएगा, तो वो कहते हैं कि मैं 1 घंटे पहले आ जाता हूँ, तो रिहर्सल कर लेंगे वो, और उसके बाद रिकॉर्ड हो गया। 1 घंटे पहले आए, 1 घंटे में रिकॉर्डिंग की और चले गए, मतलब टोटल 2 घंटे लगे। उसको मिल रहे हैं पैसे हजारों जी। और आप दे रहे हैं क्या 500 रुपये, 1000 रुपये, आम सैकड़ों में कुछ देंगे। जी 2,000 रुपये दोगे। जी जी और क्या दोगे? बिल्कुल भाई बिल्कुल। मेरी फीस वहाँ 1200 रुपये है। जी आज अगर मैं जाऊँ तो जी, मैं इतना रिकॉर्डिंग करूँ, ये सब करूँ, रिहर्सल करूँ, और तो भी, और वो बंदा सिर्फ आउट ऑफ नॉस्टैल्जिया या रेडियो के लिए लगन की वजह से आ रहा है, वरना वो जी, वरना लोग रेडियो के लिए नाटक करने के लिए आते नहीं है, मतलब वो सिर्फ प्रेमवश आते हैं कि भाई कुछ रेडियो के लिए करना है। उस जमाने में तो लोगों की भीड़ लगी है, ऑडिशन ही पास नहीं होते होंगे। क्रेज तुम्हारे टाइम तक भी। 75 रुपये हमने भी किया है। उसके बाद तुरंत फीस बढ़ गई थी। हाँ। एक ड्रामा किया, सबसे ड्रामा। हाँ। और ऐसे ही 2 दिन रिहर्सल हुआ था। और मुझे सुबह 10 बजे बुलाया गया था, रात 8 बजे 9 बजे तक लगा। कभी आपकी टाइप को किसी ने कॉपी करने की कोशिश नहीं की? आप किसी बोलते हैं ड्रामा कर किया आपने? नहीं, मेरे स्टाइल को नहीं, मैंने तो ड्रामा सिखाया, नहीं कितने लोग तो सब फिल्मों में चले गए जी, जो मेरे सिखाए गए थे। यूनुस परवेज उम्र से एस कुमार के मुकदमे में वो आते थे। हाँ। और बाकी इंस्पेक्टर ईगल में आते थे, हाँ। हवलदार बन के। बहुत किया हुआ उन्होंने, तो अभी और आज उनकी डेथ हुई। जी, कई बार सिखाते वक्त रेडियो ड्रामा थोड़ा सा तो मुश्किल होता है, लोग नहीं फॉलो कर पाते, पिकअप नहीं कर पाते, तो आपको खींचने हमारे टाइम का जो ड्रामा था, जो तुम कह रही हो वो ही था। अब तो वो है जो भैया निगुल भाई कह रहे हैं। हाँ भैया, क्या रिकॉर्डिंग करनी? जी। आधा घंटा पहले। जी। और वो मैं एक और बात बताता हूँ आपको। खासतौर से मैंने देखा है 2 दिन और लोग भी आते थे। मैंने तो 1 ही 2 ड्रामा किया है, सबसे ड्रामा। तो बाकायदा बहुत शौक से, बहुत खुशी बहुत सारे रिक्शे के किराए में पैसा चला जाता था, लेकिन वो जो भी बचते थे 25 रुपये 20 रुपये, जो वो शौक से पूरी फैमिली को बताते थे मेरा ड्रामा आएगा, मेरा ड्रामा। तो अभी तो ये करते हैं कि जैसे एक सेंटेंस है, मतलब उन्होंने रिहर्सल की, आप सोचिए कि चाय पीने और 1 घंटे के समय में स्क्रिप्ट पढ़ने और रिहर्सल करने की कितनी गुंजाइश उसमें होती है। तो मान लीजिए कि उनका कुछ डायलॉग है, वो कहते हैं इसको मैं 5 तरह से बोल ले रहा हूँ, आप इसमें से रख लेना जो आपको रखना। तो उसमें रिएक्शन देने वाला भी 5 तरह से रिएक्शन दे रहा है। तो आप रख लेना, इसमें एडिट कर लेना यार, छोड़ो। रिएक्शन वाला मामला हमारा डायरेक्टर निर्धारित करता था जी, कि आपको इस स्टाइल में बोलना है, हाँ। आपको यूँ बोलना है, ये कैरेक्टर मैंने ऐसे कंसीव किया जी। ऐसे नहीं बोलिए। अच्छा, तो राइटर मौजूद होता था कभी ड्रामे की रिकॉर्डिंग में, जिसने ड्रामा लिखा है या एडॉप्ट किया है, वो मौजूद रहने की गुंजाइश होती थी, उसका कितना दखल होता था?
तो सिर्फ देखते थे और उनको लगता था कि हाँ ये ठीक नहीं हो रहा, तो डायरेक्टर को बता देते थे इस वाले को कुछ इस तरह कराएंगे, तो बता देते थे। अब राइटर तो मेल कर देता है अपनी स्क्रिप्ट, अच्छा, और उसके बाद फिर वो सुनता भी नहीं है कि क्या ब्रॉडकास्ट। हाँ। चेक अगर नहीं आया तो फिर वो फोन करता है कि भैया मेरा ड्रामा बजा कि नहीं बजा, चेक तो दे दो। अभी बीच में मुझे एक फोन आया, हमारे लिए किसी लेखक ने, हिंदी के मशहूर लेखक हैं, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था, तो जिस दिन उनका प्रसारण था मैं इंदौर में था, तो उनका फोन आया कि भैया रेडियो नहीं मिल रहा है मुझे कहीं, विविध भारती सुननी है, AM वाले रेडियो नहीं मिल रहे, FM वाले रेडियो मिल रहे हैं, तो कोई ठिकाना बताओ जहाँ पर जाके मैं सुन लूँ। वो बहुत दुखी थे कि क्या करूँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप कहीं भी जाइए, कोई चौकीदार, कोई पान वाला होगा, उसके पास रेडियो मिलेगा अगर बहुत कष्ट है आपको तो, या फिर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके AM रेडियो खरीद लीजिए। उनके पास कुछ 20 मिनट था हवा महल शुरू होने में, लेकिन अंततः वो नहीं सुन पाए। बाद में उनका CD के लिए फोन आया कि मैं CD लेने आ जाता हूँ। अभी ये हाल है कि अपने जी ब्रॉडकास्ट में भी कोई उतना ध्यान नहीं देता, जी, प्रसारण में कोई ध्यान नहीं देता। आपके जमाने में रिकॉर्ड मान लीजिए जंप हो गया या अटक गया तो क्या करते थे आप? नहीं, वो तो था कि भाई माफी मांगी और जी जी जी, और लेकिन ये मामले होते थे, टेप अटक गया, मशीन रुक गई, जंप हो गया, पावर चला गया। हाँ, ये सब कुछ होता था जी, लेकिन सब जब लाइट आई जी, क्षमा मांगे आगे बढ़ गए। प्रसारण चालू। जी जी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप प्रसारण कर रहे हैं और टेप चल रहा है तो आपने सोचा चलिए थोड़ी देर बाहर बैठ के चाय पी लेते हैं, और जब वापस आए तो टेप खत्म हो गया? टेप के टाइम पे हम लोग ऐसा नहीं करते, बाहर नहीं निकलते थे? जब बंद चल रही होती थी तब हम थोड़ी देर बाहर निकल लेते थे। अच्छा, यहाँ जल्दी रहता था। बाहर निकलने की गुंजाइश थी मतलब? हाँ, बहुत मामूली, लेकिन बहुत से ड्यूटी ऑफिसर्स नहीं पसंद करते थे ये बाहर क्यों निकल रहे हैं। हाँ, इसलिए जब तक वो प्रोग्राम खत्म नहीं होता था बिल्कुल नहीं निकलता। जी जी जी। एक आधे सबसे लंबा आपने कितना घंटे का प्रसारण किया, जब कभी फंस गए हो आप, जब लगातार करना पड़ा हो? प्रसारण तो नहीं, रिकॉर्डिंग में 7-8 घंटे लगे, रात भर लगी। रात भर रुके? रात दिन में कोई प्रॉब्लम हुई, स्टूडियो नहीं मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग, तो फिर सहवाग रात को 12 बजे रिकॉर्डिंग शुरू होगी। 12 बजे शुरू करेंगे? 12 बजे शुरू करेंगे, सब 6 बजे तक चलेगी। तो लोग सब सहयोग करते थे आर्टिस्ट? और इंजीनियर आते थे रात को? क्या बात है। अरे, कौन से माइक्रोफोन आप यूज करते थे उस समय में? फैंटम उसके लिए RCA था। और फैंटम था क्या जो चारों तरफ से आवाज को पकड़ता था, जो ड्रामे के लिए? बाद में आया। जी जी जी, बाद में फैंटम भी आ गया था, लेकिन RCA सब काफी अच्छे मैंने देखे हैं RCA के माइक, काफी पावरफुल है। अब सब बदल गए हैं वो सारे माइक। तो लाइव ड्रामा के अलावा रिकॉर्डिंग में, मतलब उसके बाद फिर एडिटिंग और मिक्सिंग और वो सारा आयोजन रहता होगा वो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। 4 मशीनों पे तो हम एडिटिंग करते थे। जो मेरे प्लेट हुए थे, अलादीन का चिराग और सिंदबाद जहाजी की यात्राएं, जी जी जी, वो सब हम लोगों ने रिकॉर्ड किया स्पोकन पर। हाँ, आज उसमें इफेक्ट डालकर उसको 4 मशीनों से, मतलब एक मास्टर जा रहा है, आवाज जा रही है, हाँ, बाकी 3 से इफेक्ट और म्यूजिक जा रहे हैं। ओह, कमाल है। और सबको एक मिले रहे, सबको एक मिले रहे मास्टर में। तो कैसे कंट्रोल, फिर एक इंजीनियर कंट्रोल कर रहा है, एक आप कर रहे हैं, एक दूसरा कर रहा है, एक ही आदमी? हम लोग खुद ही डबिंग करते थे अकेले? अकेले 4 मशीन अकेले कैसे? देखो, अब एक करके चलाते थे जी। भाई, जैसे 2 इंसेक्ट अगर एक साथ जा रहे हैं, 2 मशीन चला कर उसको ऑन कर दिया, अब वो चल रहा है, मॉनिटर सुन रहा है। हाँ। अच्छा भाई, इसकी आवाज जरा ज्यादा आ रही है, इसको थोड़ा कम कर दिया, इसको ज्यादा कर दिया, उसको फेड आउट कर दिया। लेकिन अल्टीमेटली एक ही जना हम लोग अकेले ही उसको डील करते। इंजीनियर की कोई मदद नहीं थी? नहीं, कोई मदद नहीं। इंजीनियर आएगा तो दिमाग नहीं लगाएगा, वो उल्टे सीधे हाथ मारेगा, जो हम चाहेंगे वो करेगा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए भैया तुम दूर रहो, हम अपने आप कर लेंगे, बस तुम ये ध्यान रखोगे मशीन ठीक चले। सही है, सही है। कमाल की बात है। अब थके होंगे, थोड़ा रुक जाते हैं हम।